Hey everyone, this is me Sumit Jha and you are watching Wire Learning Classes, your ultimate destination for knowledge and growth. Guys, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा बाय विलियम शेक्सपियर के ऊपर जो है हमारी वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है कि वीडियो आपको लगी कैसे है। तो जल्दी से कमेंट करें, क्योंकि जब भी आपका कमेंट आता है ना तो मैं फटाफट से देखती हूँ कि वो आपके लिए बेनिफिशियल था या नहीं था। वीडियो में जो भी प्रॉब्लम होती है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। तो इसीलिए कमेंट करना बहुत नेसेसरी है, और सब्सक्राइब और बेल आइकन वो आपका अपना खुद का चॉइस है। ठीक है, अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन जो है हम देखते हैं, इस वाला जो हमारा टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन अगर हम देखें, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा इज़ अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये एक ट्रेजेडी है जो विलियम शेक्सपियर द्वारा जो है वो लिखा गया है और रिटन अराउंड 1606 1607 यानी कि 1606 से 1607 के अराउंड में जो है इसको लिखा गया है। द प्ले depicts the intense and tumultuous love affair between Mark Antony, one of the three rulers of the Roman Empire, and Cleopatra, the Queen of Egypt, set against the backdrop of political upheaval and the power of struggle of the Roman Empire. The play explored theme of love, ambition, identity, and cultural conflicts, combining elements of romance and history. Shakespeare crafted a tale of passion and tragedy that examine the tension between पर्सनल डिज़ायर एंड पब्लिकल ड्यूटी। अब देखो, पहले हम अगर देखें इसका इंट्रोडक्शन, अगर हम इस प्ले का देखें तो इसमें क्या बोला गया है कि जो एंटोनी है और जो क्लियोपेट्रा है, विलियम शेक्स द्वारा जो है ये नाटक को जो है इस प्ले को जो है वो लिखा गया है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये रोम के शक्तिशाली शासक, जिसका मतलब रोम के काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे लिखा गया है ना कि यहाँ पे जो मार्क एंटोनी है वो कहाँ 3 ऑफ द रोमन के एम्पायर हैं, ये रूलर हैं वो रोमन एम्पायर के, और साथ में क्लियोपेट्रा जो है वो कहाँ की है, वो क्वीन ऑफ इजिप्ट है। तो इन दोनों का प्रेम को जो है इस नाटक में, इस प्ले में जो है इन दोनों के प्रेम को दिखाया गया है। और नाटक में प्यार के ऊपर, राजनीति के ऊपर, महत्वाकांक्षा के ऊपर, विश्वासघात के ऊपर, ये सब टॉपिक्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। किस तरीके से एंटोनी और क्लियोपेट्रा में प्रेम रहता है, फिर बीच में राजनीति भी आती है, विश्वासघात भी होता है। तो हर एक चीज़ जो है इस प्ले में दिखाया गया है। यह कहानी बताती है कि कैसे एंटोनी को अपने कर्तव्यों और प्यार के बीच में जो है वो चुनाव करना पड़ता है कि कब, क्योंकि अब वो राजा हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनको अपना शासन भी देखना है, अपना हर एक चीज़ पे ध्यान रखना है। और वो प्रेम में है तो अब साथ में उसको क्लियोपेट्रा पे भी ध्यान रखना है। क्लियोपेट्रा के प्रति उसका हर एक कर्तव्य है, शासन के प्रति उसका कर्तव्य, तो दोनों में उसको एक टाइम पे तो कहीं एक ही जगह वो रह सकते हैं। और अंत में यह प्रेम कहानी एक दुखद अंत के साथ जो है वो ख़त्म होती है, यानी कि ये इसका जो अंत है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। लास्ट में जो है इसका हैप्पी एंडिंग जो है वो नहीं होती है। अब वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा कैरेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये कैरेक्टर्स जो मेन कैरेक्टर है, ऐसे तो काफ़ी सारे इस प्ले में कैरेक्टर्स हैं, बट अगर हम लोग मेन कैरेक्टर्स की बात करें एंटोनी और क्लियोपेट्रा का, तो सबसे पहला हमारा जो कैरेक्टर है वो है मार्क एंटोनी। मार्क एंटोनी जो है वो रोमन जनरल, यानी कि ये जो एम्पायर है उसमें 3 जो है वो रूलर्स हैं। तो फर्स्ट रूलर जो है, जो मेन 2 रूलर है वो है मार्क एंटोनी और ऑक्टेवियस, और थर्ड रूलर जो है वो है लेपिडस। तो सबसे स्ट्रॉन्ग 2 रूलर है मार्क एंटोनी और ऑक्टेवियस। अब मार्क एंटोनी जो है वो किसके प्रेम में है, क्लियोपेट्रा के प्रेम में है, इसीलिए वो क्लियोपेट्रा के पीछे दीवाना पड़ा हुआ है जो इजिप्ट की रानी है। तो फर्स्ट कैरेक्टर मैंने आपको बताया मार्क एंटोनी, दूसरा जो कि फर्स्ट रूलर है। सेकंड रूलर है हमारा ऑक्टेवियस, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मार्क एंटोनी हमेशा क्लियोपेट्रा के पीछे दीवाना रहता है, उसको बिल्कुल भी एम्पायर से मतलब नहीं है, बिल्कुल भी अपने शासन से मतलब नहीं है। ठीक है, थर्ड रूलर मैंने आपको बताया लेपिडस। तो थर्ड कैरेक्टर जो है वो लेपिडस है, जिनका जो रूलर तो बराबर का ही है लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ी उन दोनों से कम है। ठीक है, फोर्थ कैरेक्टर मैंने आपको बताया क्लियोपेट्रा, जिसके पीछे मार्क एंटोनी जो है वो दीवाना है, द क्वीन ऑफ इजिप्ट, जो किसकी लव है, लवर ऑफ एंटोनी की लव है, मतलब दोनों के बीच में बहुत गहरा प्रेम है।
अब फोर करेक्टर हो गया। फिफ्थ करेक्टर है हमारा इनोरबाबस। इनोरबाबस कौन है? इनोरबाबस जो है वो बहुत ज़्यादा लॉयल फ्रेंड है और ऑफिसर है किसका? एंटोनी का, जो माना जाता है कि एंटोनी को बहुत सपोर्ट करता है, उसको गुड एडवाइस देता है उस सब के बारे में। एक और करेक्टर है पॉम्पी। पॉम्पी एक ऐसा करेक्टर है जो उन तीनों रूलर को यानी कि मार्क एंटोनी को, ऑक्टेवियस को और लेपिडस को जो है वो चुनौती देता है कि वो जो है वो अगेंस्ट जो है वो बैटल करना चाहता है, युद्ध करना चाहता है, यानी कि चेतावनी देना चाहता है। अब इसके बाद जब हम प्ले को शुरू करेंगे तो हम और भी जो है वो अच्छे से हर एक चीज़ को समझेंगे। अब चलिए हम इस प्ले को थोड़ा सा समझते हैं। और मार्क एंटोनी वन ऑफ द 3 रूलर ऑफ द रोमन एम्पायर। मार्क एंटोनी जो है वो एक शासक थे रोमन एम्पायर के। स्पेंड हिज टाइम इन इजिप्ट, जो अपना समय जो है वो कहाँ बिताते थे? इजिप्ट में बिताते थे। लिविंग ए लाइफ ऑफ डिकेडेंस एंड कंडक्टिंग एन अफेयर विद द कंट्रीज ब्यूटीफुल क्वीन क्लियोपेट्रा। अब उनका जो है वो बहुत अच्छा अफेयर चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा अफेयर चल रहा था। किसके साथ? एक ब्यूटीफुल क्वीन के साथ, क्लियोपेट्रा के साथ, ठीक है। अब ये बहुत प्रसिद्ध भी था उनका ये अफेयर, ठीक है। एंड व्हेन ए मैसेज अराइव्स इन्फॉर्मिंग हिम डैट हिज वाइफ। अब देखो क्या होता है ना कि अब मार्क एंटोनी जो है वो उनकी जो जिससे वो प्रेम करते हैं वो इजिप्ट की क्वीन है, तो उससे प्रेम करते हैं तो उसके लिए वो कहाँ रहते हैं? इजिप्ट में अपना समय बिताते हैं उसके साथ रहने के लिए, ठीक है। तो वो पूरे टाइम उन्हीं के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब जब उनके साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो अपने शासन को बिल्कुल भूल चुके हैं कि उनका भी जो है वो रोम के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वहाँ उनकी वाइफ, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है तो उनकी वाइफ भी होगी, उसके प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है। नहीं, वो अपने प्रेमिका के ऊपर जो है बिल्कुल, एक तरीके से देखा जाए तो प्रेमिका की तरफ ही पूरा जो है वो अपना ध्यान केंद्रित करके बैठे हुए हैं। अब उनको एक मैसेज आता है, एक संदेश आता है कि जो वाइफ है, जिससे उनकी जो वाइफ है, उनकी जो पत्नी है फ्लीविया, उनकी जो है वो मृत्यु हो चुकी है। यानी उनको एक मैसेज अराइव होता है कि उनकी जो वाइफ है उसकी मृत्यु हो चुकी है और रोम में जो है वो पॉम्पी नामक जो योद्धा है वो बगावत कर रहा है। यानी कि उनके शासन पे, उनके देश पे, उनके वो जहाँ के राजा महाराजा, जहाँ के भी वो रूलर हैं, वहाँ पे बगावत पे उतर आई है बात। यानी कि अब तो जो है वो युद्ध होगा। अब जैसे ही उनको पता चला, जो हमारे मार्क एंटोनी हैं, जैसे उनको पता चला कि अब जो है वो बात केस बिगड़ गया, उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है, साथ में पॉम्पी नामक योद्धा भी जो है वो बगावत पे उतर आया है, तो अब ना चाहते हुए भी उनको अपने एम्पायर जो है वो बैक होना पड़ेगा और वो जो है वो अपने एम्पायर जो है वो एंटोनी लौटने का जो है वो फैसला करते हैं। अब नेक्स्ट पैसेज में है द न्यूज़ ऑफ हिज वाइफ्स डेथ एंड द इमिटेंट बैटल प्रिक्स एंटोनीज सेंस ऑफ ड्यूटी एंड ही फील्स कंपेल्ड टू रिटर्न टू रोम। वही बात लिखी गई है, ये जब उनको अपनी वाइफ के बारे में पता चला और साथ में बैटल के बारे में, युद्ध के बारे में पता चला, तो वो रिटर्न कहाँ को आ गए? रोम जो है वो रिटर्न आ गए। अपॉन हिज अराइवल ही एंड ऑक्टिव्स। अब जब जैसे ही एंटोनी जो है वो वापस आते हैं रोम में, अब उन दोनों के बीच में जो है लड़ाई होने लग जाती है। वाइल लेपिडस ट्राई इनफैक्चुअली टू मेक पीस। और जो लेपिडस है वो जो है कोशिश करते हैं, लेपिडस जो है, कि इन दोनों के बीच में शांति जो है वो बनी रहे, क्योंकि अब अलायंस बने रहेंगे तभी। अब पॉम्पी ने जो है वो बोला है कि वो युद्ध करेगा, वो बैटल करेगा, तो अब वो दूसरों से उलझने के समय अपने में तो हम लोगों को वो बनाना पड़ेगा ना, अपने में तो हम लोगों को कहीं ना कहीं रिश्ता अच्छा रखना पड़ेगा। तो इसीलिए वो चाहते थे कि आप लड़ाई मत करो, क्योंकि दूसरा दुश्मन जो है इस बीच में फ़ायदा उठा लेगा। इसीलिए उसने कहा कि अभी अलायंस बना करके रखते हैं और पॉम्पी से हमको जीतना है। एंड एंटोनी एंड ऑक्टिवस एग्रीज। अब इस बात को एंटोनी और ऑक्टिवस जो है वो एग्री कर जाते हैं और एंटोनी जो है वो ऑक्टिवस के साथ ज़्यादा अच्छा रिश्ता बनाने के लिए ऑक्टिवस की सिस्टर के साथ जो है, जिसका नाम ऑक्टिविया है, उससे शादी कर लेता है, ताकि ऑक्टिवस के साथ जो है उसके रिश्ते और मजबूत हो जाएं। Who will solidify their loyalty to one another, ताकि दोनों एक दूसरे को के प्रति लॉयल्टी दिखाए। अब देखो क्या हो जाता है ना कि अब किसी तीसरे इंसान ने, यानी कि दो लोगों के बीच में फाइट हुई, तीसरे इंसान ने आकर के उस चीज़ को शांत करवा दिया कि अभी मत लड़ो, अभी हम लोग को आपस में प्रेम रखना है, क्योंकि हमको जो है वो युद्ध जीतना है। अब एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं ना आता रहता है तीसरे इंसान के कराने पर, क्या पता युद्ध में वो मुझे धोखा दे दे। इसीलिए एंटोनी ने क्या किया, ऑक्टेवियस की सिस्टर के साथ, ऑक्टिविया के साथ जो है वो शादी कर ली, ताकि कहीं ना कहीं वो चाह कर भी जो है वो धोखा ना दे पाए। तो इस तरीके से उन दोनों की शादी हो जाती है। ऑनॉर्बस एंटोनीज क्लोजेस्ट फ्रेंड प्रिडिक्ट्स टू ऑक्टेवियस man that despite the marriage Antony will surely return to Clio
रिटर्न टू क्लियोपेट्रा। अब क्या हो जाता है, जब यहाँ पे उसको तो पता ही होता है वैसे एंटोनी को कि वो शादी तो कर लिया है, लेकिन वो वापस जो है वो क्लियोपेट्रा के पास चला जाएगा। और कहीं ना कहीं ये प्रिडिक्ट भी था कि ऑब्वियस सी बात है, जब वो उससे शादी करता है तो उसके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड थे, एंटोनी के जितने भी क्लोजेस्ट फ्रेंड थे, उनको कहीं ना कहीं ये प्रिडिक्शन तो थी ही कि भले उसने अभी शादी कर ली, बट वो युद्ध के बाद वापस जो है वो क्लियोपेट्रा के पास चला जाएगा, क्योंकि वो उसे प्रेम करता है। इन इजिप्ट क्लियोपेट्रा, अब इजिप्ट में ये खबर जब क्लियोपेट्रा को लगती है कि एंटोनी ने जो है वो मैरिज कर ली है, एंड फ्लाइज इनटू अ जेलस रेज, अब बहुत ज़्यादा इस बात से जो है वो जेलस हो चुकी है। हाउएवर व्हेन अ मैसेंजर डिलीवर, अब मैसेंजर जो मैसेज को इधर से उधर पहुंचाता है, उसने ये डिलीवर किया वर्ड दैट ऑक्टिविया इज़ प्लेन, तब मैसेंजर ने बताया कि ऑक्टिविया बहुत सुंदर नहीं है, इसीलिए ऐसे, क्योंकि देखो अब जेलस तो वो हो चुकी है, लेकिन जैसे ही उसके मैसेंजर ने उसको बताया कि नहीं ऑक्टिविया बहुत सुंदर नहीं, एक साधारण सी लड़की है, एंड इन अनइम्प्रेसिव, यानी कि उतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव भी नहीं है कि किसी को पसंद आ जाए, क्लियोपेट्रा बिकम्स कॉन्फिडेंट, तो क्लियोपेट्रा भी कॉन्फिडेंट हो गई डैट शी विल विन एंटोनीज बैक, कि दोबारा से एंटोनी जो है उसी के पास वापस आ जाएगा। हो सकता है कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा, वरना वो अगर अट्रैक्टिव नहीं है, सुंदर नहीं है, तो क्यों अचानक से जो है वो एंटोनी से शादी करेगा। तो ये ज़रूर ऑब्वियस सी बात है, एम्पायर को बचाने के लिए कुछ समझौता हुआ होगा, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाती है। अब इसके बाद क्या हो जाता है, द ट्रम्वियर्स मीट पोम्पी एंड सेटल देयर डिफरेंस विदाउट गोइंग टू बैटल। पोम्पी एग्रीज टू कीप पीस इन एक्सचेंज फॉर रूल ओवर सिसिली एंड सर्डिनिया। दैट इवनिंग द फोर मैन ड्रिंक टू सेलिब्रेट their trust. One of Pompey's soldiers disclosed to him a plan to assassinate the triumvirs, thereby delivering world power into Pompey's hand. But Pompey dismisses the scheme as an affront of his honor. Meanwhile, one of Antony's generals wins a victory over the kingdom of Parthia. अब इस बीच क्या होता है कि इस बीच पोम्पी और जो रोमन के जितने भी शासक होते हैं उनके बीच में जो है वो समझौता हो जाता है, और युद्ध जो है कहीं ना कहीं टल जाता है, एक अच्छा समझौता हो जाता है। ठीक है, तो पूरे इस पैराग्राफ में यही है कि उस इवनिंग में सारे बैठ करके जो है वो कोशिश करते हैं कि मतलब युद्ध ना हो, जो भी पोम्पी ने किया तो वो युद्ध टल जाता है। ठीक है, उसके बाद है एंटोनी एंड ऑक्टिविया डिपार्ट फॉर एथेंस। अब एंटोनी और ऑक्टिविया जो है वो कहाँ चले जाते हैं, एथेंस चले जाते हैं कुछ समय बिताने के लिए। और वंस दे आर गॉन, यानी कि उनके जाते ही अब क्या होता है, ऑक्टिवियस ब्रेक हिज ट्रस्ट, जो भी ट्रस्ट था, जो भी एक तरीके का लोगों के बीच में विश्वास जमा था, जो भी समझौता हुआ था, ऑक्टिवियस ने उसको तोड़ दिया। यानी उस समझौता का मतलब क्या हुआ, कुछ बातों पे उसने बोला ठीक है हम अब समझौता करते हैं, कुछ बातों पे उसने बोला हम समझौता करते हैं। लेकिन अब यहाँ जाते ही, उन लोगों के जाते ही, अपनी बहन को भेजते ही और एंटोनी को भेजते ही उसने उस ट्रस्ट को तोड़ दिया, और अगेन जो है वो लोग के बीच में युद्ध जो है वो छिड़ गया। ऑक्टिवियस ने ही तोड़ा ये ट्रस्ट एंड वेजेस वार अगेंस्ट पॉम्पी। और जो देखो समझौता का मतलब कि तुम पे अटैक नहीं करोगे, अब उन्होंने क्या कर दिया, वॉर छेड़ दिया और पॉम्पी के खिलाफ जो है वो अटैक कर दिया, एंड डिफीट्स हिम आफ्टर यूजिंग लेपिडस आर्मी, और लेपिडस की आर्मी को यूज़ करके तो उसे क्या अपने आप में जो है विक्ट्री हासिल कर ली, यानी कि वो जीत गया। ही एक्यूजेस लेपिडस ऑफ, और हर चीज़ का ब्लेम किस पे डाल दिया, लेपिडस पे डाल करके उसको जो है वो जेल में कैद कर लिया। एंड अब देखो ये सब होने के बाद जब ये खबर, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ी बात है, तो ये खबर जो है जब एंटोनी को पता चली कि ऐसा ऐसा उसने किया, तो एंटोनी को बहुत गुस्सा आया, एज डू द रूमर डैट ऑक्टिवियस हैज़ बीन। और जब उसको पता चला कि ऑक्टिवियस ने ये काम किया है तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आया। एंड ऑक्टिविया, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं ऑक्टिविया से शादी इसलिए की थी ताकि ऑक्टिवियस से उसका समझौता, उससे मतलब रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो, और उसके बाद उसने विश्वासघात किया। तो उसने एंटोनी ने क्या किया, उस रिलेशनशिप को, यानी कि उसके ब्रदर के साथ तो इसीलिए रिलेशनशिप था ना उन दोनों का, तो उसने उस रिलेशनशिप को मतलब जो एक तरीके से छोड़ दिया ऑक्टिविया को। एंड
Should Antony and Octavius fight, she says her affection would be painfully divided. अब इसमें उसकी बहन की तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं सज़ा जो है वो अब उसको भुगतनी पड़ेगी. एंटोनी ने ना जो है उसको रोम पे छोड़ दिया, यानी कि उसकी बहन को रोम तक छोड़ दिया, ROME रोम में छोड़ दिया पीसफुली. और फिर वो वापस कहाँ चला गया, इजिप्ट चला गया क्लियोपेट्रा के पास, क्योंकि उसको असली प्रेम तो वही था. देयर ही राइजेज अ लार्ज आर्मी टू फाइट ऑक्टेवियस, और वहाँ पे उसने और बहुत बड़ी आर्मी बनाई कि अब वो ऑक्टेवियस के साथ फाइट करेगा. एंड ऑक्टेवियस इनहेंस्ड ओवर एंटोनीज ट्रीटमेंट ऑफ हिज सिस्टर रिस्पॉन्ड इन अ काइंड. ऑक्टेवियस कमांड्स हिज आर्मी एंड नेवी टू इजिप्ट, इग्नोरिंग ऑल एडवाइस टू द contrary. Antony elects to fight him at sea, allowing Cleopatra to command a ship despite Enobus's strong objections. Antony's forces lose the battle when Cleopatra's ship flees and Antony follows, leaving the rest of the fleet vulnerable. अब इसके बाद मैंने बताया ही था कि जो एंटोनी है वो वहाँ पे इजिप्ट जा कर के अपनी एक विशाल सेना को तैयार करता है ताकि वो ऑक्टेवियस से युद्ध करने के लिए, और फिर वो निकलता भी है. लेकिन जब युद्ध शुरू होता है तो क्लियोपेट्रा की जो नौ सेना है, यानी कि जो नाव से आने वाली सेना है, वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाती है, जिससे एंटोनी की सेना जो है वो हार जाती है, मतलब पीछे हो जाती है, मतलब उसको बीच में ही जो है कहीं ना कहीं साथ छूट जाता है. एंटोनी जो है अब वो फिर से हताश हो जाता है क्योंकि वो हार चुका है और क्लियोपेट्रा को धोखेबाज कहने लग जाता है, लेकिन जल्दी ही फिर उससे भी माफ़ कर देता है. तो उसकी जो नौसेना होती है वो जो है बीच में ही रुक जाती है, कहीं ना कहीं विश्वासघात हो जाता है और वो हार जाते हैं. और हारने के बाद फिर भी कुछ समय बाद जो है वो उसको क्लियोपेट्रा को ब्लेम तो करता है, बट फिर से वो क्लियोपेट्रा को जो है वो माफ़ कर देता है. अब उसके बाद क्या है, एंटोनी डिसअपीयर्ड कमांडिंग क्लियोपेट्रा फॉर लीडिंग हिम इनटू इन्फामी बट क्विकली फॉरगिविंग हर, पर उसको क्विकली जो है फॉरगिव कर देता है. He and Cleopatra sent requests to their courtier. Antony asked to be allowed to live in Egypt, while Cleopatra asked that her kingdom be passed down to her rightful heirs. Octavius dismisses Antonie's request, but he promises Cleopatra a fair hearing if she betrays her lover. Cleopatra seems to be giving thought to Octavius' message when Antony's budges in curses her for her treachery and orders the innocent messengers whipped. When moments later Antony forgives Cleopatra, Enobus decides that his master is finished and defects to Octavius' camp. अब ऑक्टेवियस जो है वो एंटोनी को और क्लियोपेट्रा को जो है वो आत्मसमर्पण का, यानी कि सामने से जो है वो झुकने का संदेश भेजता है, और क्लियोपेट्रा अपने राज्य की सुरक्षा की गुहार लगाने लग जाती है क्योंकि वो भी क्वीन है, जबकि एंटोनी जो है वो केवल इजिप्ट में रहने की अनुमति मांगता है. तो क्योंकि वो हार चुके हैं, तब जो कहेगा उसको करना ही पड़ेगा. अब ऑक्टेवियस एंटोनी की जो याचिका को अस्वीकार कर देता है, लेकिन क्लियोपेट्रा से कहता है कि यदि वह एंटोनी को धोखा देती है तो वह उस पर दया दिखा सकता है. यानी कि दोनों जो एग्रीमेंट करते हैं, क्योंकि अब वो उससे तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है एंटोनी से, तो एंटोनी को तो इजिप्ट रहने नहीं देगा. लेकिन जब उसने गुहार लगाई क्लियोपेट्रा ने, तो उसने कहा कि तुम जो है वो उसको छोड़ दो, एंटोनी को छोड़ दो, धोखा दे दो, और तब मैं शायद तुम पे दया दिखा दूँ. जब एंटोनी को यह बात पता चलती है कि क्लियोपेट्रा को विश्वासघाती समझकर उस पर, क्योंकि वो उसको अपना बचाना है, अपना इजिप्ट बचाना है, वो रानी है, तो वो कहती है, तो वो मान जाती है उसको धोखा देने के लिए. और जब ये बात उसको पता चल जाती है कि मतलब क्लियोपेट्रा मुझे धोखा देगी, तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है, Antony meets Octavius' troops in battle and score an unexpected victory. When he learns of Enobus' desertion, Antony laments his on bad fortune, which he believes has corrupted an honorable man. He sends his friend's possession to Octavius' camp and returns to Cleopatra to celebrate his victory. Enobus, undone by shame at his own disloyalty, collapses under the weight of his guilt and dies. अब आगे भी पढ़ ही लेते हैं इकट्ठे, फिर हम हिंदी समझ लेंगे. Another day bring another battle, and once again Antony meets Octavius at sea. As before, the Egyptian fleet proves treacherous and abandons the fight and leaves Antony to suffer defeat.
Confined that his lover has betrayed him, Antony vows to kill Cleopatra to protect herself. She sequesters herself in her monument and sends word that she has committed suicide. Antony, racked with grief, determines to join his queen in the afterlife. He commands on one of his attendants to fulfill his promise to of unquestioned survive and kill him. The attendants kills himself instead. Antony then falls on his own swords, but the wound is not immediately fatal. He is carried to Cleopatra monument where the lovers are reunited briefly before Antony's death. Octavius takes the queen prisoners, planning to display her in Rome as a testament to the might of his empire, but she learns of his plan and kills herself with the help of survival poisoned snake. Octavius has her buried beside Antony. अब हम लोग समझ लेते हैं इसके आगे। अब क्या होता है, जल्दी ही एंटोनी एक बार फिर युद्ध में जाता है, लेकिन फिर से वो हार जाता है क्योंकि वो बहुत कोशिश करता है बट वो फिर भी नहीं जीत पाता है। उसे लगता है कि जो क्लियोपेट्रा ने उसे धोखा दिया है। अब क्लियोपेट्रा खुद को बचाने के लिए एक अफवाह फैलाती है कि उसने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि अब क्लियोपेट्रा के पास कुछ चांस ही नहीं है, वो हर जगह से, क्योंकि क्वीन भी है, पहले उसने अपने शासन उसको इजिप्ट को बचाने के लिए, अपने एम्पायर को बचाने के लिए उसने मतलब ये प्रूफ कर दिया कि धोखेबाज है वो। अब उसके बाद फिर से हुआ तो फिर से लग रहा है क्लियोपेट्रा ने ही धोखा दिया है, तो अब वो क्या करे, इसलिए वो झूठ से बोलती है कि उसने आत्महत्या कर ली और ये अफवाह जो है वो पूरे जगह फैल जाती है। एंटोनी को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ पता लगती है कि उसने आत्महत्या कर ली। यह सुनकर जो एंटोनी है वो गहरे शोक में डूब जाता है। तो कहीं ना कहीं वो एंटोनी बहुत ज़्यादा प्रेम करता है उससे, तो इसीलिए इतना कुछ होने के बाद भी, धोखेबाज देख सुनने के बाद भी, युद्ध में उसकी वजह से हारने के बाद भी वो फॉरगिव कर रहा है और अपनी जान लेने का वो फिर फैसला करता है कि वो अपनी खुद की ही जान खुद से ही ले लेगा। ठीक है, और उसके बाद अपनी तलवार पर जो है गिर जाता है और आत्महत्या करने का प्रयास करता है, लेकिन फिर वो तुरंत नहीं मरता है क्योंकि अपने आप से खुद को मारना बहुत टफ काम है। उसके जो सेवक है उसे क्लियोपेट्रा के पास ले जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अफवाह था, कहीं ना कहीं किसी को तो पता होगा ना क्लियोपेट्रा अभी भी जीवित है, के पास ले जाते हैं, जहाँ वह उसकी गोदी में जो है वो क्लियोपेट्रा की गोदी में जो है वो क्या होता है, दम तोड़ देता है, क्योंकि तलवार पर उसने अपना गिरा लिया था अपने आप को, तो वो तुरंत तो नहीं मरा बट क्लियोपेट्रा की गोदी में जाकर के वो मर जाता है। अब जो ऑक्टेवियस है, ऑक्टेवियस अब क्लियोपेट्रा को कैदी बनाकर रोम ले जाना चाहता है। ऐसे तो उसने कहा था कि तुम धोखा दे दोगी तो मैं तुम्हारा एम्पायर, तुम्हारा इजिप्ट के लोगों को बख्श दूंगा, तुमको बख्श दूंगा, लेकिन ऑक्टेवियस बहुत दुष्ट है जहाँ तक मैंने देखा है इसमें। बाकी रियलिटी तो सब अपना अपना राय बताना कैसा लगा आपको ये प्ले, लेकिन कैद उसने जो है वो कैदी बना करके उसको क्लियोपेट्रा को जो है वो ले करके गया, और ताकि उसे अपनी जीत का प्रतीक बना सके, कहीं ना कहीं सबको दिखा सके कि उसने जीत लिया, क्योंकि एंटोनी अपने शासन के प्रति जो है वो ईमानदार नहीं था, उसने क्लियोपेट्रा के साथ प्रेम में था, वो बिल्कुल देख नहीं रहा था। और फिर मैंने जो है वो युद्ध लड़ा और फिर उस युद्ध में मैंने उसको हरा दिया, उसको मार दिया एंटोनी को, और ये मेरी विक्ट्री का जो है अवार्ड ट्रॉफी है। ठीक है, लेकिन क्लियोपेट्रा यह सुनकर उसे ऑक्टेवियस के विजय जुलूस के प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे इसको पता चला ना कि अब उसको कहाँ ले जाया जाएगा, मतलब एक जुलूस में ले जाया जाएगा जहाँ पे वो एक विक्ट्री का प्रतीक बनी रहेगी, तो वो खुद को जहर भरे जो सांप होते हैं, स्नेक्स होते हैं, उससे कटवा कर जो है वो आत्महत्या कर लेती है। और जो ऑक्टेवियस हैं वो एंटोनी और क्लियोपेट्रा को साथ में दफनाने का आदेश दे देता है, और इस प्रकार एक महान प्रेम कहानी दुखद अंत के साथ जो है वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि दुखद अंत जो है उसका बहुत ज़्यादा दुखद अंत जो है वो उसका हो जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये कहानी अच्छी लगी या जैसा भी तरीका अच्छा लगा समझाने का, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो कमेंट लेकिन करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।